हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेपीएन एकेडमी। मैं आज इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने जा रही हूँ जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, प्लांट्स आर ग्रीन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच पिगमेंट। प्लांट्स जो है ग्रीन है, आप सभी को पता है कि ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन पत्तियाँ होती हैं, पर लेकिन किसके प्रेजेंस से होता है ग्रीन पिगमेंट। फर्स्ट ऑप्शन है एंथोसाइनाइन, कैरोटेनॉइड, लाइकोपीन, क्लोरोफिल। एंथोसाइन भी एक ऐसा पिगमेंट है जो कि कौन सा कलर देता है, ये कलर देता है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में, पर्पल, रेड, ब्लू कलर। इससे ग्रीन कलर नहीं मिलता है प्लांट्स में, तो ये ऑप्शन जो है कैंसिल हो जाएगा। कैरोटेनॉइड क्या होता है, ये भी एक ऐसा पिगमेंट है जो कि एल्गी, प्लांट्स, वेजिटेबल्स में जो है रेड, येलो, ब्राइट कलर देता है, ग्रीन कलर नहीं देता है, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। लाइकोपीन क्या होता है, लाइकोपीन से भी रेड और एकदम चमकदार जो है रेड कलर जो है टमाटो और अलग अलग वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में पाए जाते हैं, रेड कलर, ग्रीन कलर नहीं देता है। बचा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल से जो है पत्तियाँ क्या होती हैं, ग्रीन होती हैं, ग्रीन पिगमेंट देता है। तो किसकी वजह से प्लांट जो है ग्रीन है, किसके प्रेजेंस है, जो कि क्लोरोफिल के प्रेजेंस है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल। ये ध्यान रखिएगा, एंथोसाइनिन, कैरोटेनॉइड और लाइकोपीन, इनसे जो है ग्रीन कलर नहीं प्रोड्यूस होता है। इनसे रेड, ब्लू, पर्पल और इसमें जो है रेड कलर, येलो कलर, थोड़ा ब्राइट कलर, और इसमें जो है रेड कलर प्रोड्यूस होता है इस पिगमेंट से। और जो प्लांट जो है ग्रीन होता है किस पिगमेंट की वजह से, क्लोरोफिल की प्रेजेंस से प्लांट जो है ग्रीन होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा क्लोरोफिल। और हर साल जो है ये क्वेश्चन जो है मैंने देखा है पूछा गया है ईवीएस में, तो इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिएगा, क्लोरोफिल की वजह से ही प्लांट क्या होता है, ग्रीन होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज दैट कॉज क्लाइमेट चेंज ऑन द अर्थ इंक्लूड। ह्यूमन की कौन सी एक्टिविटी की वजह से क्लाइमेट में चेंजेस होता है जो कि अर्थ में देखा जाता है। कौन कौन सी बातें जो है इंक्लूड हैं जिसकी वजह से जो है क्लाइमेट चेंज होता है ह्यूमन की एक्टिविटी के थ्रू। जैसे कि यूज़ ऑफ एरोसोल केन। एरोसोल केन से क्या होता है, बहुत सारे स्मोक निकलते हैं, धुआं निकलता है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंजेस का होना जाहिर है। बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट, अगर आप जंगल को जलाते हैं तो उससे भी स्मोक निकलता है, धुआं ज़्यादा निकलता है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो सकता है। ये भी ऑप्शन सही है। एग्रीकल्चर एक्टिविटी, कभी कभी क्या होता है कि कुछ जब आप खेती कोई करता है, क्रॉप लगाता है, तो जो उसका जो है पार्ट बच जाता है, जो अनाज जो निकालने के बाद जो पार्ट बच जाता है उसको जलाने के लिए जो है जला देते हैं उसको खेत में, जिसकी वजह से धुआं ज़्यादा निकलता है। कुछ एग्रीकल्चर एक्टिविटी के थ्रू भी जो है क्लाइमेट चेंजेस होता है। तो ये तीनों ऑप्शन जो है सही है, जिसका लास्ट ऑप्शन दे रखा है ऑल ऑफ दीज। तो ये चारों जो है, ये तीनों आंसर जो है इसके इसी में इंक्लूड है, इसलिए ऑल ऑफ दिस। जितने भी पॉइंट दे रखे हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा जो किए गए सारे जितने वर्क है, ये कोर्स करते हैं क्लाइमेट चेंजेस, जो कि क्लाइमेट चेंजेस होता है अर्थ पे। तो ये सारी बातें इंक्लूड हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, ऑल ऑफ दीज। मैं आशा करती हूँ कि ये कुछ बातें आपको समझ में आ रही होंगी, जो कि मैं आज डिटेल में बता रही हूँ आपको, और आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है हर साल पूछे ही जाते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस आप अच्छे से करिएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, जिससे आपको जो है सीखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा, अलग अलग क्वेश्चन की वैरायटी मिलेगी और आपको अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी कि किस तरीके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। कभी कभी कुछ दो ऑप्शन पता होने की वजह से, अगर आपको दो ऑप्शन नहीं पता है तो आप एलिमिनेट करके भी आंसर तक पहुँच सकते हैं। तो जुड़े रहिए मेरी वीडियो के साथ, और मैं ईवीएस की भी सीरीज़ कराऊंगी, और जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। द वाटर डेट इज सेफ टू ड्रिंक। कौन सा वाटर जो है पीने के लिए सेफ है, फ्रेश वाटर या पोर्टेबल वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, टैप वाटर। कहा जाता है पोर्टेबल वाटर, तांबे का जो बर्तन होता है, अगर आप उसमें पानी भर के रखते हैं और उसको पीते हैं तो वो सबसे ज़्यादा सेफ माना जाता है पीने के लिए। तो पोर्टेबल वाटर जो है, जो बर्तन में रखा जाता है, उसको ज़्यादा सेफ माना जाता है पानी पीने के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा, पोर्टेबल वाटर। द भोपाल गैस ट्रेजेडी ऑफ 1984 वाज ड्यू टू लीकेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 1984 में,
किस गैस के लीकेज होने की वजह से हुआ था। तो ये बातें ध्यान रखिएगा, ये हर साल जो है अलग अलग एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 1984 में, तो किस गैस के लीकेज की वजह से हुई थी? क्या मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, या मिथाइल आइसोसाइनाइड, या कार्बन मोनोऑक्साइड? ये बात आप ध्यान रखिएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड की वजह से भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 1984। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड ये अलग अलग एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेड डेटा बुक। ये इस टाइप का क्वेश्चन जो है हर साल जो है पूछा ही जाता है, सीटेट में भी पूछा जाता है और यूपी टेट में भी। मैंने देखा है कि सीटेट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है और यूपी टेट में तो पूछा ही जाता है। रेड डेटा बुक जो है किसे कहा जाता है, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है, ये बातें ध्यान रखनी है। एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग जो है रेड डेटा बुक में जो है एनिमल्स नियर एक्सटिंक्शन इसको इंक्लूड किया गया है, क्योंकि कुछ एनिमल्स जो एंडेंजर हो गए हैं, विलुप्त हो गए हैं, वल्नरेबल हो गए हैं। तो ये सारी जो है एनिमल से रिलेटेड जितनी बातें हैं रेड डेटा बुक में इंक्लूड किए गए। पॉल्यूशन इन रिवर ये इंक्लूड नहीं है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। डिक्रीजिंग अंडरग्राउंड वाटर लेवल ये भी नहीं कुछ इंक्लूड है। एयर पॉल्यूशन, तो ये तीनों ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा एनिमल्स नियर एक्सटिंक्शन, ये पॉइंट जो है इंक्लूड है रेड डेटा बुक में। तो ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को स्किप मत करिएगा, जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आगे वाले एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि रेड डेटा बुक क्या होता है, इसमें क्या चीज़ें इंक्लूड है, किससे रिलेटेड है। तो एनिमल नियर एक्सटिंक्शन। मैं आशा करती हूँ जितने मैंने पॉइंट्स अभी बताए हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं और इनको ध्यान से आप पढ़िएगा, फिर से वीडियो को देखिएगा, जिससे आपके सारे भी डाउट है, जितने भी डाउट है क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS स्वामीनाथन। ये भी क्वेश्चन जो है हर साल जो है अलग अलग एग्जाम में पूछा जाता है कि MS स्वामीनाथन जो है किस से रिलेटेड है। तो इकोलॉजिस्ट या जर्नलिस्ट या एग्रीकल्चर साइंटिस्ट या ऑर्निथोलॉजिस्ट। तो ये एग्रीकल्चर से साइंटिस्ट हैं और ये जो है फादर कहलाते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के। तो ये बात ध्यान रखिएगा, किसके फादर कहलाते हैं ये ग्रीन रिवोल्यूशन के, और जिसकी वजह से ये एग्रीकल्चर साइंटिस्ट भी हैं। तो इसका जो आंसर है एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ग्रीन हाउस गैस विच इज़ प्रेजेंट इन हाईएस्ट क्वांटिटी इन एटमॉस्फेयर। कौन से ग्रीन हाउस गैसेज जो है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट क्वांटिटी में एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। आपको मैं बता दूं कि ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है जो कि पाई जाती हैं। एक तो है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ये जितने भी गैसेस मैंने अभी बताई है सारी ये ग्रीन हाउस गैसेज है। पर लेकिन इसमें से पूछा है कि सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में हाईएस्ट क्वांटिटी में कौन प्रेजेंट है, जो कि इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस जो है ज़्यादा होती है कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में। तो इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। प्रोपेन नहीं है, इथेन भी नहीं है, मीथेन है, पर लेकिन मीथेन जो है कम क्वांटिटी में निकलता है। किससे प्राप्त होता है मीथेन गैस, जो है गोबर गैस से भी प्राप्त होता है, प्रेजेंट होता है, पर लेकिन सबसे ज़्यादा जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज़ होती है। ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा क्वांटिटी में। तो इसको ध्यान रखिएगा, मैंने कुछ गैसेस बताई हैं जो कि ग्रीन हाउस गैसेस है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, वाटर वेपर, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज ट्रू अबाउट एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। किस सीरीज में जो है एनर्जी फ्लो होता है इकोसिस्टम में। तो आइए समझते हैं। प्रोड्यूसर किसे कहते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। डिकम्पोजर क्या होता है, जो सड़ी हुई चीज़ें होती हैं उस पर अटैक करता है, अपना खाना खुद बनाता है। तो डिकम्पोजर तो नहीं आएगा इसके बाद, क्योंकि इसके बाद तो हमें ऐसा वो चाहिए कि सीरीज़ चाहिए कि जो प्रोड्यूसर जो अपना खाना खुद ना बना के दूसरे पर डिपेंड होता है, जैसे कि कंज्यूमर। प्रोड्यूसर जो अपना खाना खुद बनाता है, कंज्यूमर जो अपना खाना खुद नहीं बनाता है, डिपेंड होता है प्रोड्यूसर पे। और डिकम्पोजर जो है कंज्यूमर प्रोड्यूस होता है। तो ये सीरीज़ जो इकोसिस्टम में फॉलो होती है, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के बाद कंज्यूमर, कंज्यूमर के बाद डिकम्पोजर। ये आपने 5th क्लास के ईवीएस में पढ़ा होगा और ये क्वेश्चन जो है पूछा ही जाता है कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर, सैप्रोफाइट, पैरासाइट, ये सब क्या होता है, इनको आप पढ़ के जाइएगा। इससे भी क्वेश्चन हर साल पूछा ही जाता है। तो ये जितने भी मैंने क्वेश्चन अभी कराए हैं सारे जो है इसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन ईवीएस में पूछे जाते हैं। 30 क्वेश्चन आते हैं, ये अभी मैंने 10 क्वेश्चन कराए हैं जो कि इन्हीं से ही पूछे जाते हैं। इस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनसे आपको आइडिया हो जाएगा, ओवरव्यू मिल जाएगा कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है और इसी टाइप के क्वेश्चन के आने के चांसेस ज़्यादा हैं। इंडियन राइनोसोरस इज़ प्रोटेक्टेड। इंडियन राइनोसोरस जो है किस पार्क में जो है प्रोटेक्ट किया जाता है सबसे ज़्यादा, काजीरंगा नेशनल पार्क में।
ये ध्यान रखिएगा कि इंडियन राइनोसेरस जो है प्रोटेक्टेड इन काजीरंगा नेशनल पार्क। और ये जो है इसमें जो है सबसे ज़्यादा 2/3 जो है पूरा वर्ल्ड का जो है वन हॉर्न राइनोसेरो पाया जाता है, एक सींग वाला राइनोसेरो पाया जाता है। और ये वनरेबल है, रेड लिस्ट में ये काउंट हो चुका है। और ये जो है असम में लोकेटेड है काजीरंगा पार्क। और ये यूनेस्को के द्वारा जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट ले लिया गया है इसको 1985 में, जो कि ये इसमें जो है एक हॉर्न वाले राइनोसोर पाए जाते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क में। आपसे पूछ ले सकते हैं कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, तो आप बता सकते हैं कि असम में। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशन से ही पूछा जाता है, 2-3 क्वेश्चन जो है कॉन्स्टिट्यूशन से पूछ लिया जाता है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है किस चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं, उस चैप्टर को आप डिटेल में पढ़िए। और हर साल जो है कॉन्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आपको बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिलते हैं ईवीएस में। ऐसा कुछ नहीं कि बस इन्वायरमेंट से ही क्वेश्चन है, जोग्राफी से भी, इन्वायरमेंट से भी, इकोनॉमिक से भी, कभी कभी और भी इंग्लिश की जो राइटर होते हैं उससे भी 1-2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसमें ईवीएस में जो मल्टीपल सब्जेक्ट से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट अफेयर से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो जॉइंट सिटी ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा ऑफ स्टेट इज समन बाय। तो जो जब जॉइंट सिटिंग होती है मतलब कि दोनों सदन को बुलाया जाता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन को बुलाया जाता है, दोनों हाउस को बुलाया जाता है। किसके द्वारा बुलाया जाता है, किसके द्वारा सम्मन किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, स्पीकर के द्वारा। स्पीकर ने प्रेसिडेंट के द्वारा जो है सम्मन किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि किसके द्वारा प्रेसिडेंट किया जाता है, मतलब कि नेतृत्व किया जाता है, वो है स्पीकर ऑफ द लोकसभा के द्वारा। तो ये बातें ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट जो है किसके द्वारा बुलाया जाता है, स्कॉल्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और किस आर्टिकल के तहत बुलाया जाता है, आर्टिकल 108 के द्वारा जो है, आर्टिकल जो है 108 के द्वारा जो है सम्मन किया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा किसके द्वारा जो है प्रेसिडेंट ओवर किया जाता है, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा। अगर नेतृत्व किया जाता है स्पीकर ऑफ द लोकसभा के द्वारा। तो ये कुछ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके हर साल पेपर में पूछा जाता है इस टाइप के। तो आप इसको ध्यान समझ लीजिए। और इस टाइप के क्वेश्चन जो हर साल पूछे जाते हैं, मैं और भी सीरीज़ कराऊंगी इसकी ईवीएस की, जो कि ईवीएस का पार्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपी टेट में। अगर आपने ईवीएस अच्छे से कर लिए तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। और प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।